Good morning, class 6th. Hope you all are doing well at your home. बच्चों, अब आप 6th क्लास में हो चुके हैं। आपकी 6th क्लास की सभी बुक्स पारिक पुस्तक भंडार पर आ चुकी हैं। अगर अभी तक आपने बुक्स नहीं ली हैं तो बच्चों जल्दी से अपनी बुक्स पारिक पुस्तक भंडार से जाकर ले लीजिए। बच्चों, आज मैं आपकी क्लास लूँगी इंग्लिश की। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपकी इंग्लिश की बुक का कवर पेज शो हो रहा है। तो आपकी इंग्लिश की बुक का नाम है स्टेपिंग स्टोन्स। क्या नाम है बच्चों आपकी इंग्लिश की बुक का? स्टेपिंग स्टोन्स। तो जिन बच्चों ने बुक ले ली है वो बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 11 ओपन कीजिए। जी, सब बच्चों ने बुक्स ओपन कर ली हैं। बच्चों, अभी आपको स्क्रीन पर बहुत सुंदर सा एक पीकॉक दिखाई दे रहा है। उस पीकॉक के फैदर पर देखिए, एक ओवल शेप की बहुत सारी टिमटिमाती बिंदियाँ दिख रही हैं। तो बच्चों, ये टिमटिमाती बिंदियाँ कैसी लग रही हैं? जैसे किसी की आई हो, किसी की आँख हो। तो जो आपका पहला चैप्टर है, आपकी इंग्लिश रीडर का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है हाउ द पीकॉक गोट आइज ऑन इट्स टेल। कि उस पीकॉक ने की जो बहुत सारी आंखें उसकी टेल पर, उसकी पूंछ पर, उसके फेदर्स पर कैसे आई हैं। इट इज़ अ फोक टेल फ्रॉम द राजस्थान। ये एक राजस्थान की क्या है बेटा? लोक कहानी है। अब फोक टेल, अगर हम चैप्टर को स्टार्टिंग में देखें, आप देख सकते हैं पहला वर्ड क्या लिखा है? डू यू नो व्हाट आर फोक टेल्स? क्या आपको पता है कि फोक टेल्स, लोक कहानियाँ क्या होती हैं? ये फोक टेल्स उनको कहते हैं बच्चे, कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी पुरानी कहानियाँ जो किसी पर्टिकुलर नेशन से या पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़ी हुई होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोक टेल्स। ये कुछ बिलीव्स, कुछ विश्वास पर बनी होती हैं कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? फोक टेल्स कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एसोप्स फेबल्स या पंचतंत्र की कहानियाँ हम सब ने पढ़ी हैं छोटे होते हुए। जैसे इन वेस्टर्न कंट्रीज एन आउल रिप्रेजेंट्स विजडम, इट इज़ जस्ट द अपोजिट इन इंडिया। जब अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, पश्चिम देशों की तरफ देखें तो बच्चों आउल किसका प्रतीक माना गया है? वहाँ पे उल्लू किसका प्रतीक माना गया है? विजडम का, बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता का। लेकिन हमारे इंडिया में हम उल्लू किसको कहते हैं? जिसको काम नहीं आता, जो कुछ नहीं करता। तो वहाँ पे उल्लू किसका प्रतीक है? विजडम का प्रतीक है। जबकि यहाँ पे इंडिया के अंदर विजडम किसका प्रतीक है? फूलनेस का प्रतीक है। सो विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर बर्ड ऑफ द राजस्थान। अब हमें जानना है कि राजस्थान का सबसे फेमस बर्ड कौन सा है। राजस्थान का सबसे फेमस बर्ड है मोर, पीकॉक। कौन सा है? पीकॉक। एंड वाई इज़ इट फेमस? और ये फेमस क्यों है? चलिए अब हम इसमें पढ़ते हैं। सो शैल आई स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर? बच्चे, आप चैप्टर की राइट हैंड साइड में देखिए, आपको क्या दिख रहा है? बहुत सारे एनिमल्स बैठे हैं और ऊपर से बादलों से एक सुंदर सी परी उनको देख रही है। तो कुछ ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ मीटिंग ले रहे हों सभी बर्ड जंगल में बैठकर, है ना? तो ये सब क्या कर रहे हैं? मीटिंग ले रहे हैं। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम ऑल द एनिमल्स इन द जंगल गैदर्ड टू चूज देयर लीडर. There were towering ministers like the tall camel, the jackal, the deer, the snake, the bear and the monkey. They felt that they needed a leader who would keep them united. एक बार की बात है, सभी एनिमल्स जंगल में इकट्ठे हुए थे। गैदर्ड मतलब इकट्ठे हुए थे। टू चूज़ देयर लीडर, किस लिए इकट्ठे हुए थे? अपने लीडर को, यानी अपने एक नेता को चुनने के लिए। देयर वर टोवरिंग मिनिस्टर्स लाइक द टॉल कैमल, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े उसके मंत्री थे, जैसे टॉल कैमल एक लंबा सा ऊँट, द जैकल, द डियर एक हिरन, एक लोमड़ी, द स्नेक एक सांप, बियर भालू और एक बंदर। उनको लगा, दे फेल्ट, उनको लगा कि दे नीडेड अ लीडर, उनको किसकी ज़रूरत है? एक ऐसे नेता की ज़रूरत है हु वुड कीप एवरीवन यूनाइटेड, जो उनको क्या करके रखे? सबको यूनाइटेड, इकट्ठा करके रखे।
In came the elephant trumpeting loudly and greeting the imitates of the forest with a shower of water. जो तब क्या होता है, एकदम से एलिफेंट क्या करता है, ट्रम्पिंग क्या होता है, चिंगाड़ता हुआ। जैसे एलिफेंट जो आवाज़ निकालता है ना बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, ट्रम्पिंग। वो एकदम से चिंगाड़ता हुआ आता है और किसकी बरसात करता है, शॉवर ऑफ वाटर। यू बी अवर लीडर दे सेड टू एलिफेंट, सभी मिलके क्या कहते हैं, यू बी अवर लीडर, तुम क्या बनोगे, हमारे अगले नेता बनोगे। किसको कहते हैं, एलिफेंट को। ओ नो ही सेड, वो कहता है नहीं, आई एम अ वेजिटेरियन, मैं क्या हूँ बच्चों, एक वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन कौन होते हैं बच्चे, ऐसे पशु पक्षी या इंसान जो सिर्फ क्या खाते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं, जैसे सब्जी, पालक सब्जी हो गई है, या वेजिटेरियन जितना भी खाना हो गया है, जो नॉनवेज अंडा मीट मांस नहीं खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन। यू ought टू हैव समवन हु कैन फाइंड जो फोज, आपको किसकी तरफ जाना पड़ेगा, आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए, या आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो क्या कहे, अच्छे से दुश्मनी को निभा पाए या बहुत ज़्यादा क्रूर हो। जस्ट देन द लॉयन रोड एंड ऑल द एनिमल शिवर्ड विद एक्साइटमेंट, बट व्हेन दे एम्ब्रेस्ड हिम हिज स्टिंकी ब्रेथ मेड देम मूव अवे। जैसे तभी एकदम से क्या हुआ, लॉयन जो शेर है वो क्या किया बच्चे, बहुत तेज से दहाड़ा, और दहाड़ के क्या किया, लेकिन जो उसके अंदर से स्मेल आ रही थी उसकी वजह से वो दूर हो गया। दे स्करीड अवे एंड वी वरीड फॉर कुड नॉट फाइंड सम सूटेबल टू बी द किंग। वो सब हैरान थे, बेचारे परेशान थे, क्योंकि अभी तक उनको क्या नहीं मिल रहा था, सही राजा नहीं मिल रहा था। इट वॉज देन दैट द पीकॉक स्ट्रटेड फ्रॉम बिहाइंड द बनियन ट्री। एकदम से क्या होता है, जो पीकॉक है, मोर है, वो कहाँ से निकल के आता है, बनियन ट्री के पीछे से निकल के आता है। ही लुक्ड गॉर्जियस इन अ पर्पल वेदर, हिज टेल अ शिमरिंग ग्रीन विद नो मार्किंग। उसकी जो पर्पल से फेदर्स थे, जो उसकी एकदम से बड़े सुंदर सुंदर से पंख थे, वो एकदम से आते हैं। हिज टेल अ शिमरिंग ग्रीन विद नो मार्किंग, जो उसकी पूंछ है वो क्या है, एकदम से चमकते हुए ग्रीन कलर की है, जिसके ऊपर कोई भी मार्क निशान नहीं है। ही डुड लुक लाइक अ किंग एज ही फैंड आउट हिज लॉन्ग टेल इन अ वाइंड आर्क। जैसे ही उसने देखा, उसकी जो थी बहुत बड़ी लंबी सी पूंछ बाहर लेके आ रही थी। इंस्टेंटली द जैकल क्वेश्चन, विल यू बी अवर लीडर। तो अब एकदम से जैकल ने, लोमड़िया ने पूछा, क्या तुम हमारे अगले नेता होगे। द पिकॉक स्क्वेड, येस बट वट एम आई एक्सपेक्टेड टू डू। वो पिकॉक कहता है, शायद हाँ, बट क्या करना पड़ेगा मुझे। ओ नथिंग द क्रो सेड, आपको क्या करना पड़ेगा, क्रो क्या बोला उसको, कौवा क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं करना तुम्हें। यू ओनली नीड टू एग्री विद द मिनिस्टर्स, सिर्फ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हें तुम्हारे मंत्री कहें उनकी हाँ में हाँ मिलाना होगा, या उनकी बात को एग्री करना होगा। वेरी वेल सेड द पीकॉक, पीकॉक ने कहा, बहुत अच्छे। द सन किंग्स डॉटर सूर्य वॉज विटनेसिंग द डिस्कशन ऑफ एनिमल्स पैपिंग आउट फ्रॉम बिटवीन द क्लाउड्स। जो सूरज की, सन किंग्स, जो सन के राजा की बेटी है सूर्य, वो इन सब चीज़ों को सुन रही है। वो कहाँ से सुन रही है, क्लाउड्स के बीच में से, बादलों के बीच में से इन सब बातों को सुन रही है। शी ग्लोड एंड स्पार्कल्ड इन द स्काई एंड हर हेयर शोन लाइक अ हलो ऑफ द फ्लेम्स। जो उसकी एकदम से, जो स्काई से जब वो निकल रही है तो वो बहुत ज़्यादा चमक रही है, उसके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा चमचमाते हुए लग रहे हैं। सूर्य सॉ द कलर्स व्हेन पीकॉक स्प्रेड its tail in the forest and instantly fell in love with the peacock. She pleaded with her father to marry her to peacock. अब सूर्य ने ये सब कलर्स देखे जो उसने अपनी टेल पे देखे थे, और एकदम से उसको क्या हुआ, वो मोर बहुत प्यारा लगा। एंड शी प्लीडेड, और वो अपने पापा को, किसके लिए, मतलब प्लीडेड का मतलब क्या होता है बच्चे, जब हम किसी बात के लिए ज़िद करते हैं ताकि हमारे पेरेंट्स मान जाए, तो उसने अपने पापा से ज़िद की कि वो तो किससे शादी करेगी, सिर्फ मोर से शादी करेगी। ही इज़ अ प्राइड फेलो हु केयर्स ओनली फॉर हिज लुक्स, वो एक प्राउड फेलो बनेगी क्योंकि उसको उसकी लुक्स बहुत प्यारी लगी हैं। A clever girl like you would get bored with that.
यू शुड चूज समवन इक्वल टू यू, रिटॉर्टेड द फादर। अब उसके पिता ने उसको क्या कहा, उसको बहुत समझाया कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम बहुत चतुर लड़की हो और तुम बहुत जल्दी इससे बोर हो जाओगी, तुम कुछ ऐसा चुनो जो तुम्हारे इक्वल हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो चैप्टर है वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा? तो इस चैप्टर को बच्चे घर पे दोबारा रीड कीजिए। और एक बार दोबारा से बताना चाहूँगी कि अगर अभी आपने अपनी बुक्स नहीं ली है तो पारिक पुस्तक भंडार से जाकर ले लीजिए। अपने अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए।